इमरजेंसी में अगर पैसे की ज़रूरत है तो आप अपने गहनों के बदले आसानी से पैसे पा सकते हैं। गोल्ड लोन लेने के लिए आपके पास ढेरों ऑप्शन हैं। लगभग सभी बड़े बैंक सोने के गहने गिरवी रखकर लोन देते हैं। इसके अलावा कई फाइनेंस कंपनी भी बड़ी आसानी से गोल्ड लोन देती है, लेकिन किसी भी कंपनी से आंख बंद करके गोल्ड लोन लेना अच्छी बात नहीं है दोस्तों, क्योंकि हो सकता है आप जो नाम सबसे ज़्यादा सुनते हैं वही आपके लिए सबसे ज़्यादा महंगा पड़ जाए। आपको हैरानी होगी कि कई कंपनियां गोल्ड लोन पर 40% सालाना तक का ब्याज चार्ज करती हैं। इसलिए बेहतर होगा कि आप पहले से पता कर लें कि सबसे सस्ता ब्याज कहां और किसका है। आज हम आपको खुद कंपेयर करके बताएंगे कि आपके लिए गोल्ड लोन सबसे सस्ता कहां पड़ेगा। दोस्तों, अगर आप सोने के बदले लोन लेना चाहते हैं तो फिर इसके लिए आपके पास सोने के गहने होने चाहिए, और ये गहने कम से कम 22 कैरेट शुद्ध सोने के होने चाहिए। और हाँ, इस बात का भी ध्यान रखिए कि अगर आपके गहने में नग वगैरह लगा है तो उसके वजन की गणना नहीं होगी। इसके अलावा ये भी ध्यान रखिए कि सोने के बार, बिस्किट या बुलियन के बदले लोन नहीं मिलता। सिर्फ गहने और सिक्के गिरवी रख कर ही लोन दिया जाता है। दोस्तों, अगर आप बैंक में जाकर गोल्ड लोन लेंगे तो ज़्यादा फायदा होगा, क्योंकि यहाँ पर आपको गहनों की वैल्यू के 90% के बराबर लोन मिल जाएगा, जबकि गोल्ड लोन फाइनेंस कंपनियाँ सिर्फ वैल्यू के 75% तक का लोन ही देती हैं। इसके अलावा बैंक में गोल्ड लोन पर लगने वाला इंटरेस्ट भी काफ़ी कम होता है। एक बात का और ध्यान रखिए दोस्तों कि गोल्ड लोन कितना मिलेगा इसकी भी एक लिमिट होती है। बैंक और फाइनेंस कंपनियों ने अपने हिसाब से लिमिट तय किया है। जैसे अगर आप ICICI बैंक से लोन लेंगे तो ये 10,000 से लेकर 1 करोड़ के बीच का हो सकता है। स्टेट बैंक में 20,000 से लेकर 20 लाख रुपए तक का लोन मिल जाता है, जबकि मुथूट फाइनेंस में 1,500 से ऊपर कितना भी लोन मिल जाएगा। गोल्ड लोन बहुत लंबे समय के लिए नहीं मिलता है दोस्तों। आपको ज़्यादा से ज़्यादा 3 साल में लोन भर देना होगा। हालांकि इसके लिए भी नियम अलग अलग हैं। जैसे स्टेट बैंक में 3 महीने से लेकर 36 महीने के अंदर लोन को चुकता किया जा सकता है। HDFC बैंक लोन चुकाने के लिए 3 महीने से लेकर 2 साल तक का वक्त देता है। बैंक गोल्ड लोन का इंटरेस्ट रेट मार्जिनल लेंडिंग रेट के हिसाब से तय करते हैं। ज़्यादातर बैंक इस लोन पर 1 से 2% का मार्जिन लेते हैं, लेकिन इस इंटरेस्ट के अलावा आपको लोन लेने के लिए प्रोसेसिंग फीस और चार्जेस भी देने होंगे। इतना ही नहीं, सोने के वैल्यूएशन का चार्ज भी आपसे ही लिया जाता है। वैसे कुछ फाइनेंस कंपनियां ये सब चार्ज नहीं लेते हैं, बल्कि उनका इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होता है। वीडियो में हम आपको बड़े सरकारी बैंक, प्राइवेट बैंक और गोल्ड लोन फाइनेंस कंपनियों का रेट बता रहे हैं। आइए शुरू करते हैं HDFC बैंक से। अगर आप HDFC बैंक से गोल्ड लोन लेने जाएंगे तो आपके लिए इंटरेस्ट रेट 9.9% से लेकर 17.9% तक कुछ भी हो सकता है। इसलिए आप यहां से अगर लोन लें तो आपके लिए जो इंटरेस्ट रेट बताया जाए उसे अच्छी तरह से समझ लें। इसके अलावा बैंक आपसे 1.5% की हाई प्रोसेसिंग फीस भी लेता है। HDFC बैंक की तरह ICICI बैंक का रेट भी 10% से लेकर 0.25% तक का है, इसलिए यहाँ भी आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। ये 1% प्रोसेसिंग फीस लेता है। प्राइवेट बैंकों में जहां इतना बड़ा रेंज है, वहीं सरकारी बैंक का रेंज काफ़ी छोटा है और रेट भी काफ़ी कम है। अब केनरा बैंक को ही ले लीजिए, इसके गोल्ड लोन का इंटरेस्ट रेट सिर्फ 7.65% है। हालांकि रिस्क को देखते हुए आपसे इससे कुछ ज़्यादा भी इंटरेस्ट लिया जा सकता है, लेकिन फिर भी ये प्राइवेट बैंक से कम ही रहेगा। अब बात देश के सबसे बड़े बैंक SBI की।
यहाँ से अगर आप गोल्ड लोन लेंगे तो आपके लिए इंटरेस्ट रेट और भी कम रहेगा। बैंक सिर्फ 7% से लेकर 7.5% का इंटरेस्ट रेट लेता है। ये लोन अमाउंट का आधा % प्रोसेसिंग चार्ज के तौर पर लेता है। आइए अब बात करते हैं गोल्ड लोन के लिए पॉपुलर फाइनेंस कंपनियों की। इंडिया इन्फोलाइन अपने गोल्ड लोन के लिए 9.25% से लेकर 24% तक का रेट लेता है। ये कोई प्रोसेसिंग फीस नहीं लेता है। मणप्पुरम फाइनेंस भी गोल्ड लोन देता है, लेकिन इसका रेट काफ़ी ज़्यादा है। ये 12% से लेकर 29% तक का इंटरेस्ट रेट लेता है। इसका भी कोई प्रोसेसिंग चार्ज नहीं है। मुथूट फाइनेंस के गोल्ड लोन का रेट 12% से लेकर 27% तक का है और ये भी कोई प्रोसेसिंग फीस नहीं लेता है। दोस्तों, गोल्ड लोन के लिए इंटरेस्ट रेट कोई फिक्स नहीं होता है। हर ग्राहक के लिए रेट अलग अलग हो सकता है। किसी के लिए ये ठीक ठाक होता है तो किसी के लिए बहुत ज़्यादा भी हो सकता है। दरअसल गोल्ड लोन का इंटरेस्ट इस बात पर डिपेंड करता है कि आप कितना लोन ले रहे हैं। अगर रकम छोटी होगी तो इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होगा, रकम बड़ी होगी तो रेट घट जाएगा। इसके अलावा लोन टू वैल्यू रेशियो का भी इंटरेस्ट रेट पर असर होता है। अगर आप सोने के बदले ज़्यादा से ज़्यादा लोन लेंगे तो इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा। इसके अलावा अगर आप जिस बैंक के ग्राहक हैं वहीं से लोन लेंगे तो इंटरेस्ट रेट कम रहेगा। दोस्तों, अगर आपको मेरी ये जानकारी अच्छी लगी हो तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को टैप कीजिए।